हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल रास्ता में। आज हम बात करेंगे कि 2024 में अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों टैक्स रेजिम के अंडर यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कैसे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप टैक्स से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप लीगल रास्ता की हेल्प ले सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में क्या डिफरेंस है। अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम आपको वेरियस एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का स्कोप कम होता है और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस ही अवेलेबल होते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपके सैलरी कंपोनेंट्स में कई टैक्स एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं जैसे HRA, LTA, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस एक्सेट्रा। बाकी सैलरी जो टैक्सेबल होती है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं जैसे ये HRA एग्जेम्पशन, LTA एग्जेम्पशन, Children Education Allowance, deductions under Section 80C for investments like PPF, EPF, ULIP, etc. Deductions under Section 80D for health insurance premium. Deductions under Section 80E for education loan interest. Deduction under Section 80G for donation, etc. Exemptions and deductions under new tax regime. New tax regime में deductions का scope कम होता है। कुछ डिडक्शंस जो अवेलेबल होते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80CCD फॉर NPS कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH फॉर अग्निवीर कॉर्पस इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 IIA फॉर फैमिली पेंशन रिसीव्ड, एग्जेम्पशंस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेजुटी एंड लीव इनकेसमेंट एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप कैसे जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम। हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर ए की सैलरी इनकम है 10 लाख, उसके पास HRA एग्जेम्पशंस, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और डिडक्शंस है अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। उसने PPF में इन्वेस्ट किया है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है जो डिडक्शंस में काउंट होते हैं। तो कुछ इन सारे सेक्शंस का यूज करके आप टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप कैसे अपनी इनकम की लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझना होगा और सही एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं तो आप लीगल रास्ता की हेल्प ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपको सही टैक्स सेविंग ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 87500855 पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लीगल रास्ता को सब्सक्राइब कर लें।